कोको कितनी लंबी जीप निकाल दे रहा है भाई। तो गाइस हम जा रहे हैं महिमा को आज छोड़ने। और जैसा कि आप सभी को पता है ना, जब बच्चे स्टडी करने आते हैं या जॉब करते हैं और वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेकर के आते हैं और वो टाइम कैसे पास आउट होता है ना, पता भी नहीं चलता है और एकदम से उनके जाने का टाइम आ जाता है। तो आज महिमा भी वापस जा रही है अपनी जॉब पे। और महिमा कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? शोर छोड़ना मेरा बच्चा। ये देखो ये देखो। और पता है मेरा भी यही हाल होता है जब क्या कहते हैं, मेरी बच्ची जब पढ़ रही थी ना ग्राफिक में, चुप कर, रोते नहीं है तो इसने मुझे भी रुला दिया ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल माहौल हो गया था। तो इस वजह से मुझे वीडियो को ना पॉज करना पड़ा। और कसम से इस समय ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं हम सभी, पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो ना। जब बच्ची मेरी भी ग्राफिक में पढ़ रही थी ना, तो वो जब आती थी ना, मुझे ना बहुत अपने आप को संभालना पड़ता था। भले ही मैं उसको उसके जाने के बाद रोल लेती थी, मगर उसके सामने कभी भी मैं इमोशनल नहीं होती थी कि उसको बुरा लगेगा। तो बच्चों का ऐसे ही है, बच्चे आते हैं कुछ दिन के मेहमान की तरह और फिर अपनी अपनी जॉब में, अपनी अपनी स्टडी में चले जाते हैं वापस। तो हम अभी यहाँ पे रूसी बाईपास पे पहुँच चुके हैं और ट्रैफिक हमेशा की तरह ही है, थोड़ा ट्रैफिक है ही आज, क्योंकि आज संडे भी है और आने जाने वाली गाड़ियाँ भी हैं और सीज़न का टाइम भी शुरू हो चुका है। तो टूरिस्ट वगैरह का आना जाना और ट्रैफिक आपको दिखेगा ही। तो हम जा रहे हैं महिमा को छोड़ने हल्द्वानी तक। और हल्द्वानी से महिमा ने कैब की हुई है, वहाँ से फिर हल्द्वानी से फिर वो नोएडा तक जाएगी। तो गाइस अभी हम हैं डोलमार वाले एरिया में और थोड़ी सी दूरी पर ही भुजिया घाट पड़ जाएगा। हम यहाँ पे रुके हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हम थोड़ा चाय वाय पियेंगे, भाई सब चाय पियेंगे। और ये मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ का भुजिया घाट का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से एक नई सड़क बनी है जो सीधे सातताल की तरफ जाती है, ये देखिए। और धूप तो वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये जितने भी दिख रहे हैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये कॉटेजेस वगैरह हैं यहाँ पे सारे। मिल गई 4:30 बजे गया। तो जैसे जैसे हम हल्द्वानी की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये जो डोलमार्ग का एरिया है ना, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो सबने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और हम लोग आगे के सफ़र के लिए निकल गए थे, यानी कि हल्द्वानी के लिए। और सच में बताऊँ तो टाइम इतनी जल्दी पास आउट हो रहा था ना कि अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि 10 दिन तक महिमा साथ में थी और अब वो वापस जा रही है अपनी जॉब पे। और यहाँ पे हम काठगोदाम पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में महिमा की 4:30 बजे की ऊबर है, वो उसमें चली जाएगी। तो फाइनली अब मिलने का टाइम आ गया। दोनों जने इमोशनल हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। महिमा को ऊबर में बिठा करके हम आगे के सफ़र के लिए निकल गए थे। आज भाई साहब अपने ससुराल जा रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं मैं अपनी फैक्ट्री में जा रहा हूँ, वहाँ से प्रोडक्ट जो लाया हूँ वो। उसके बाद फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हो गई फिर? अच्छा कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो। यहाँ वो बन रहा है, पर क्या बन रहा है करते हैं। वैसे एक बात तो है, मायके आने की खुशी ना एक अलग ही होती है, चाहे 1 घंटे के लिए आओ चाहे 10 मिनट के लिए आओ, है ना। तो कितनी खुशी होती है रिपा भाभी, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमने अपना बचपन बिताया होता है, बस यही बिताया है। ऐसी ये देखो पूरा ये जो ये गांव दिख रहा है ये सारा। और यहाँ पे दीपा भाभी कह रही है मेरा बचपन बीता हुआ है, तो कह रही है ये सारा मेरा गांव है। मेरी प्रॉपर्टी है। तो हमारा मंदिर भी आ गया, ये हमारा मंदिर आ गया, ये गंगा जी का, सैम जी का, तो सब दीपा भाभी का घर भी आने वाला है। तो चलिए आज बस आज मिलते हैं दीपा भाभी की मम्मी से और भाई साहब मिलेंगे अपनी सासू माँ से। हाँ, ये देखो सब्जी है यहाँ घर की, ये गाँव की। यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ होती हैं ना घर की शुद्ध सब्जियाँ, वो यहाँ पे रोड साइड में बेचते हैं लगा के। देखो तो गाइस हम मैं अभी दीपा भाभी के घर में और वो है दीपा भाभी की मम्मी। मिलवाते मम्मी कहाँ को दे, प्रणाम। तो ये है दीपा भाभी का घर और मैं आपको दिखाती हूँ आम, कच्चे कच्चे आम। ये देखो मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो सारे
आम के पेड़ में इतने सारे आम लदे हैं, देखो ये देखो। यहाँ बगीचा दिखाओ ये। हाँ बगीचा है। ये देखो, ये ढलता ढलता सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो आज मैंने दीपा भाभी का मायका भी घूम लिया, बहुत ही अच्छा नेचर था आंटी जी का। तो इसी दौरान हम जाएंगे मार्केट। 8:30 बज गए हैं और हल्द्वानी की मार्केट में हम दोनों घूम रहे हैं, देखो। और अब हम घर को जाएंगे। महिमा को हमने छोड़ दिया था 4:30 बजे, और अभी हमने थोड़ी बहुत सामान लिया। सब्जी मंडी, हम औरतों की फेवरेट जगह सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी, और देखो अपने लिए शॉपिंग नहीं करी, घर वालों के लिए पहले सोचते हैं हम लोग। सो गाइस, थोड़ा बहुत घरेलू सामान खरीदने के बाद अब हम वापस जाने वाले हैं नैनीताल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है हम लोगों को। और यहाँ पे भाई साहब हमारा सरस मार्केट में इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वहीं पार्क की है भाई साहब ने। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। व्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो। बाय बाय।